हमारे चारों तरफ जो गैजेट्स हैं, जो डिवाइसेस हैं, वो आपस में एक खुफिया भाषा में बात करते हैं। तो आज हम उसी भाषा के राज को खोलने वाले हैं और इसकी शुरुआत होती है कंप्यूटर की मेमोरी से। कभी सोचा है कि जैसे ही हम पावर बटन दबाते हैं तो ये बेजान सी मशीन एकदम से जिंदा कैसे हो जाती है? स्क्रीन पर सब कुछ कैसे आ जाता है? ये कोई जादू नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बहुत ही मजेदार प्रक्रिया काम करती है। आइए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो इस राज की तह तक पहुंचते हैं। इसका जवाब छिपा है दो बहुत ही अलग तरह की मेमोरी में, जो एक टीम की तरह मिलकर काम करती है। अच्छा, इस पूरी टेक्निकल चीज को समझने के लिए आइए एक आसान सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि हमारा कंप्यूटर एक क्लासरूम है। ये एनालॉजी हमें इन मुश्किल कॉन्सेप्ट्स को बहुत आसानी से समझने में मदद करेगी। तो उस क्लासरूम में जो टीचर की डेस्क है, उसे समझिए रैम। ये एक टेम्पररी वर्कस्पेस है। दिन भर का जो भी काम है वो यहीं होता है, और जैसे ही दिन खत्म यानी कंप्यूटर बंद, ये डेस्क पूरी तरह साफ हो जाती है। दूसरी तरह है क्लास की एक नियम पुस्तिका, जिसे हम कहेंगे रोम। इसमें वो पक्के नियम लिखे हैं जो कभी नहीं बदलते। बस यही है सबसे बड़ा फर्क, रैम अस्थायी है और रोम स्थायी। और असल जिंदगी में ये कुछ ऐसे दिखते हैं। बाईं ओर है रैम स्टिक, यानी हमारी टीचर की डेस्क, और दाईं ओर है रोम चिप, हमारी वो परमानेंट नियम पुस्तिका। देखने में भी अलग हैं और काम में तो खैर हैं ही बिल्कुल अलग। ठीक है, तो अब जब हम डेस्क और नियम पुस्तिका को समझ गए हैं, तो अब ये देखते हैं कि आखिर ये दोनों मिलकर कंप्यूटर को जगाते कैसे हैं। देखिए, ये जो नियम पुस्तिका है ना, यानी रोम, इसके अंदर जो पक्के तौर पर निर्देश लिखे होते हैं, उन्हें ही कहते हैं फर्मवेयर। ये वो सबसे बुनियादी नियम है जो कंप्यूटर को बताते हैं कि उसे सबसे पहले करना क्या है। इसे बायोस भी कहा जाता है। तो पूरी प्रक्रिया कुछ इस तरह से होती है। जैसे ही पावर बटन दबता है, कंप्यूटर सबसे पहले अपनी नियम पुस्तिका यानी रोम को पढ़ता है। रोम उसे निर्देश देता है कि जाओ, ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टोरेज से उठाओ और उसे टीचर की डेस्क यानी रैम पर रख दो। और बस जैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम रैम में आया, हमारा कंप्यूटर इस्तेमाल के लिए तैयार हो जाता है। अब रैम का काम तो काफी सीधा सादा है, लेकिन ये जो हमारी नियम पुस्तिका है यानी रोम, इसकी कहानी काफी दिलचस्प है। ये देखिए, यह है मेमोरी का पूरा खानदान। और जैसा कि हम देख सकते हैं, हमारी नियम पुस्तिका यानी रोम इस परिवार के उस हिस्से से आती है जो कभी नहीं बदलता, एकदम स्थायी। लेकिन देखिए, वक्त के साथ तो नियम भी बदलने पड़ते हैं ना। बिल्कुल वैसे ही रोम की टेक्नोलॉजी भी वक्त के साथ साथ ज्यादा लचीली होती चली गई। जरा सोचिए कि पहली नियम पुस्तिका ऐसी थी मानो पत्थर पर लिख दी गई हो, जिसे कभी मिटाया या बदला ही नहीं जा सकता। रोम का पहला रूप भी कुछ ऐसा ही था। इसे कहते थे प्रोम, मतलब एक ऐसी खाली चिप जिस पर बनाने वाले सिर्फ बस एक बार कुछ लिख सकते थे। और एक बार जो निर्देश लिख दिए वो हमेशा के लिए पक्के हो गए, कोई बदलाव मुमकिन नहीं था। फिर आया ईप्रोम, और ये एक बहुत बड़ा बदलाव था। अब नियम पुस्तिका को मिटाया जा सकता था, लेकिन ये काम इतना आसान नहीं था। इसके लिए चिप को कंप्यूटर से बाहर निकालना पड़ता था और फिर उसे तेज अल्ट्रावायलेट यानी यूवी लाइट के नीचे कोई 40 मिनट तक रखना पड़ता था। मतलब काफी झंझट वाला काम था। और फिर आया ईप्रोम, जिसने तो जैसे गेम ही बदल दिया। अब नियम पुस्तिका को कंप्यूटर के अंदर रहते हुए ही सिर्फ बिजली के सिग्नल से अपडेट किया जा सकता था। आज हमारे फ़ोन और डिवाइस में जो आसानी से फर्मवेयर अपडेट्स आते हैं ना, जिससे उन्हें नए फीचर्स मिलते हैं और वो बेहतर होते जाते हैं, वो सब इसी टेक्नोलॉजी की देन है। तो कुल मिलाकर कहानी ये है, सबसे पहले था प्रोम, जिस पर सिर्फ एक बार लिखा जा सकता था। फिर आया ईप्रोम, जिसे यूवी लाइट से मिटाते थे, और आखिर में आया ईप्रोम, जिसे बिजली से ही आसानी से अपडेट किया जा सकता है। ये पूरा सफ़र हमारे डिवाइसेस को और ज़्यादा स्मार्ट और फ्लेक्सिबल बनाने का था। चलिए अब ये सब किताबी बातें छोड़ते हैं और देखते हैं कि हमारी रोज की जिंदगी में ये सब कहाँ काम आता है। पता है, रोम सिर्फ कंप्यूटर तक ही सीमित नहीं है। ये तो हमारे आसपास के लगभग हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का एक छिपा हुआ दिमाग है जो चुपचाप उसे चलाता है। अपनी वॉशिंग मशीन को ही ले लीजिए। उसे कैसे पता कि कौन से कपड़े कैसे धोने हैं? ये सब उसे उसकी रोम चिप पर लिखा हुआ फर्मवेयर ही तो बताता है। या फिर माइक्रोवेव को देख लीजिए, पॉपकॉर्न के लिए बटन दबाते ही वो अपने आप सही टाइम और पावर सेट कर लेता है ना। ये सारे प्रीसेट प्रोग्राम्स उसकी रोम में ही स्टोर होते हैं। और तो और हमारी गाड़ियों में भी
इंजन कैसे काम करेगा, डैशबोर्ड पर क्या दिखेगा, ये सब कुछ फर्मवेयर ही कंट्रोल करता है, जो रॉम चिप्स पर मौजूद होता है। तो देखा जाए तो ये एक छोटी सी स्थायी नियम पुस्तिका ही है जो हमारी इस पूरी स्मार्ट दुनिया की नींव है। ये चुपचाप हमारे चारों तरफ की टेक्नोलॉजी को दिशा देती है। तो आखिर में एक सवाल, जैसे जैसे हमारे आसपास की हर चीज अपनी खुद की नियम पुस्तिका के साथ स्मार्ट होती जा रही है, जरा सोचिए भविष्य में ये और कौन-कौन से नए कमाल के निर्देश सीखने वाली हैं। संभावनाएं तो अनंत हैं।